चलिए, जय हिंद सभी को। तो आज इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैसे ऐसे। आपको लगता है कि सर ऐसे लिखा ना दीजिए, बहुत टफ है, लेकिन हमको लगता है कि ऐसे बहुत इजी है। ठीक है ना, यदि आप प्रैक्टिस करना आज से स्टार्ट कर दो तो। ठीक है, आइए हम लोग दो तीन ऐसे ऐसे के बारे में बात करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको यदि आप प्रैक्टिस करके जाते हो, इतने अच्छे ढंग से इसमें लिखा हुआ है कि एक छोटा सा बच्चा भी इसको, और वैसे भी मैं एक एक वर्ड को बताने वाला हूं। देखो जरा, हमारा आज का टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ टाइम, यानी समय का महत्व। ठीक है ना, समय का महत्व। आइए देखते हैं। वी ऑल नो दैट टाइम कम्स, सबसे पहले ऐसे में आपको लिखना क्या रहता है? इंट्रोडक्शन लिखना रहता है। अब देखो टॉपिक हमारा क्या है? वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व। क्या क्या समय का महत्व है? ठीक है ना, इसका इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट के लाइफ में टाइम का महत्व क्या हो सकता है? वैसे तो फॉर एवरी पर्सन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आइए हम लोग समझते हैं। We all know that time comes and goes. हम सभी जानते हैं कि टाइम आता है जाता है, बट नेवर ए स्टेज फॉर एनीवन। लेकिन ये कभी भी किसी व्यक्ति के लिए स्टेज नहीं रहता है, रुकता नहीं है। टाइम इज फ्री फॉर ऑल ऑफ अस, समय सभी के लिए स्वतंत्र है। बट नो वन कैन सेल इट, लेकिन कोई ना इसे बेच सकता है और ना कोई इसे खरीद सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस। ये हम सभी के जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हैज ए डीप मीनिंग, इसका एक गहरा मीनिंग होता है, क्योंकि ये कभी आता नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। इसलिए हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। टाइम मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मतलब टाइम को मैनेज करना हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। एक तरह समझिए कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा एक समझिए कि टाइम, ठीक है ना, मैनेजिंग टाइम, टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो हमारे सक्सेस का एक समझिए कि पहला कदम है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कब हमें पढ़ना है। यदि हम टीचर हैं तो हमें कब पढ़ाना है। व्हेन आई टीच, व्हेन आई ईट, व्हेन आई प्ले, व्हेन आई एक्सरसाइज, मतलब सब कुछ टाइम मैनेजमेंट। मैनेजिंग टाइम मीन्स मैनेजिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। देख रहे हो ना, मैनेजिंग टाइम का मतलब आप अपने जीवन को मैनेज कर रहे हो। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू द एडवांस प्रिपरेशन ऑफ योर वर्क सो दैट यू आर एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ही आपके जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा फ्यूचर में भी। इन फ्यूचर टाइम मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा, वेदर दे आर यंग, चाहे यंग हो, ओल्ड हो, सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इट इज सेड दैट टाइम गिव्स इंपॉर्टेंस टू दोज हु गिव इंपॉर्टेंस टू टाइम। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि समय उसी को महत्व देता है जो समय को महत्व देता है। ठीक है, इसलिए आप भी समझो, चीजों को समझने का प्रयास करिए। यूजिंग टाइम फॉर गुड वर्क विल गिव यू गुड रिजल्ट, एंड इफ यू यूज इट फॉर बैड वर्क देन इट विल श्योरली गिव यू बैड रिजल्ट। आप अच्छे रिजल्ट के लिए देते हो तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, अच्छे काम के लिए देते हो तो खराब के लिए देते हो तो उसका परिणाम खराब होगा। मैनी पीपुल डू नॉट वैल्यू टाइम, दे थिंक दैट मनी इज ऑल दैट मेक देम सक्सेसफुल एंड हैप्पी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो टाइम को नहीं समझ पाते हैं और वो सोचते हैं कि पैसा से सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। Although lost money can be earned later, but once the time gone, it will never be the same again. पैसे को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भैया एक बार टाइम खत्म हो गया ना तो दोबारा नहीं आ सकता है। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। ठीक है ना, वेट्स फॉर नन। देखो इधर,
It will never be the same again. Time is the key of our life, whether it is happiness, sorrow, success, failure, everything is indirectly dependent on time. सब कुछ इसी पर डिपेंड है, चाहे खुशी का हो, गम का हो, सक्सेस, सब कुछ इसी पर डिपेंड है. इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम. समय को समझना, इसके महत्व को समझना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. विद टाइम अदरवाइज यू विल रिग्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आप समय को नहीं समझे तो आपको पूरे जिंदगी भर रिग्रेट करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा. ठीक है. उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा लगा होगा. आइए अगला हमारा टॉपिक क्या है समझते. एम इन लाइफ. एम इन लाइफ ये तो भाई एकदम सिंपल है. ठीक है ना. एम इन लाइफ एकदम से सिंपल है, जो हमको लगता है कि सभी स्टूडेंट इस पर लिख लेंगे. क्योंकि देखिए एम इन लाइफ जो है ना, वो सभी के जिंदगी में एम का होना जरूरी है. यू नो वेरी वेल, सभी के लाइफ में एम का होना जरूरी है. बिकॉज विदाउट एम ए मैन इज जस्ट लाइक ए बर्ड. ठीक है. मतलब एम इन लाइफ का मतलब क्या, जीवन का लक्ष्य. एम भी दे सकता है आपका, टारगेट भी दे सकता है, जो कुछ भी हो. ठीक है ना. आइए देखते हैं. कह रहा है कि एवरीवन शुड हैव एन एम इन लाइफ. प्रत्येक के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए. विदाउट ए प्रॉपर एम, ठीक है, नो वन कैन ग्रो इन लाइफ. मतलब बिना एक प्रॉपर एम का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ग्रो नहीं कर सकता है. सबसे पहले आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये करना है. जैसे आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आई मस्ट गेट 95% मार्क्स. पहला लक्ष्य 95%. लेकिन फिर आएगा कि उसको लाएंगे कैसे. बट आपका एम पहला होना चाहिए. एज फार एज माई एम, अपना बताइए. सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद अपना. जहां तक मेरा एम का बात है इज कंसर्न, आई वांट टू बी ए टीचर. मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूं. आई बिलीव दैट अ टीचर इज द पायोनियर ऑफ सोसाइटी. मतलब जहां तक मैं सोच रहा हूं, टीचर ही वो व्यक्ति है जो सोसाइटी को आगे ले जाने में मदद करता है. आई थिंक दैट एजुकेटिंग चिल्ड्रेन इज द रियल ब्लेसिंग. मतलब बच्चों को एक तरह से एजुकेटिंग करना, शिक्षित बनाना सबसे बड़ा ब्लेसिंग है. चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन. सही बात है जी, कि जो बच्चे होते हैं ये हमारे फ्यूचर है नेशन के. आई शैल बिकम ए टीचर एंड एजुकेट चिल्ड्रेन. मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूं और बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं. ठीक है. Thus I would be able to bring happiness in the lives of the children. मैं बच्चे के जीवन में खुशी लाना चाहता हूँ. Children are the innocent. बच्चे भोले भाले होते हैं. They do not know what to do and what should be done. मतलब उन्हें ये पता नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, उसने क्या किया है. ठीक है. इनोसेंट होते हैं. I will guide them to learn and become good citizens. मैं उन्हें सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे एक अच्छे नागरिक बना जाता है. आई विल हेल्प माई चिल्ड्रन इन गेटिंग वेज टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. मतलब ये सब आखिर है क्या. सबसे पहले आप टीचर बनना चाहते हैं. टीचर क्यों बनना चाहते हैं, क्यों, आखिर उसका फायदा क्या है. व्हाट इज द इफेक्ट इन आवर सोसाइटी इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट टीचर. क्या इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, आप कैसा टीचर बनना चाहते हो. उससे बच्चे, मान लीजिए आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, यही सब हम लोग को लिखना है. बहुत ज्यादा नहीं लिखना है. हम ये सब बातें जानते हैं. ऐसा नहीं कि आप इस बात को नहीं जानते हो, एकदम जानते हो. आई बिलीव दैट ए गुड टीचर इज ए चैलेंज हु कैन ब्रिंग चेंजेज इन देयर लाइफ ऑफ चिल्ड्रन. एक अच्छा टीचर बनना अपने आप में चैलेंज है. ए टीचर गेट्स रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. टीचर को रिस्पेक्ट मिलता है उसके सोसाइटी में. नाउअडेज वी कैन सी दैट कंज्यूमरिस्ट कल्चर इज इमर्जिंग इन द सोसाइटी. दिस कल्चर डज नॉट केयर फॉर द डिग्निटी ऑफ ए टीचर. हालांकि ये कल्चर, अभी का कल्चर जो है वो डिग्निटी को, गरिमा को, टीचर को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन समझेगा. ऐसा नहीं कि सभी नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं. आई वॉन्ट टू चेंज दिस सिनारियो. मैं इस सिनारियो को बदलना चाहता हूं. आई होप आई विल डू इट. मुझे उम्मीद है कि मैं इसको बदल दूंगा. ठीक है ना. तो ये जो दो आपका, एक आपने पढ़ा क्या जी, वैल्यू ऑफ टाइम. दूसरा आपने क्या देखा, माई एम. ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा. कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत से ये सब वीडियो बनाया जा रहा है बाबू, बहुत ज्यादा मेहनत से. ठीक है ना.
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।